है। तो मैंने आप लोगों को जो बताया था लास्ट क्लास में, इंपोर्ट करना सिखाया था, है ना। दिख रहा है ना सबको? ओके। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं फैन? अच्छा, चलो आगे देखते हैं गाइस। तो मैंने पैकेज के बारे में अभी नहीं बताया है। पैकेज के बारे में बताना था, कल मैंने सिर्फ मॉड्यूल के बारे में बताया था, आज पैकेज के बारे में बताएंगे। तो रिकॉर्डिंग पे डाल दिया हमने चीज़ों को। पैकेज देखते हैं क्या होता है। तो सपोज करो, कल मैंने बोला था कि पाइथन की मान लो कि दो फाइल है, और इन दोनों फाइल को किसी तीसरे फाइल पे अगर आप यूज कर रहे हो डेटा को, तो आखिर है तो हमारे पास दो मॉड्यूल। अब इन दो मॉड्यूल को एक अगर फोल्डर में हम रखें और फोल्डर का नाम एबीसी दे दें, तो यही है पैकेज, दैट्स इट। फोल्डर के अंदर रखें और फोल्डर के अंदर अपने मॉड्यूल को रख दे, तो वो फोल्डर को क्या कहेंगे हम? पैकेज। करके देखते हैं। ये कृष्णा नाम का जो फोल्डर बनाया था, ठीक है। अच्छा, पैकेज भी बता दिया है, देखो पैकेज भी तो बता ही दिया था, सब बता दिया था, इसमें से कुछ अब नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आज इसके अगले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा एक नोट्स हुआ करता था। हमने जो पढ़ा है वो पैकेज मॉड्यूल अलाइसिंग वगैरह सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ठीक है। चलो पढ़ते हैं मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो एक फिर से हम इसको बंद कर लेते हैं और जुपिटर पे ही चलते हैं। हम जुपिटर पे ये बताएंगे, है ना। तो जुपिटर पे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस क्या लिख देना है, जुपिटर लैब। आपका जुपिटर लैब स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया जुपिटर लैब। अब इसके अंदर हमारा वो जो फोल्डर था जिसको हमने बनाया था वो दिख रहा है, ठीक है। अब जो है हम फिर से बैक आ जाएंगे। फैन बंद कर देना सब, सब कर दो सब। अच्छा, एक बटन से तीन फैन, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। बहुत नाइंसाफी है सर। क्या बोल रहे हो? हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है तुम्हारा यार। हाँ, नहीं होगी। सच में अच्छा लग रहा है, आज शरीफ लग रहे हो तो। अब तुम्हारी बेइज्जती होगी। चलो आगे देखते हैं guys। आज हम पढ़ेंगे मल्टीटास्किंग के बारे में। सो हम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, जुपिटर लैब की फाइल, एंड दिस फाइल नेम विल बी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, ठीक है। क्या होता है मल्टीटास्किंग, उसको समझते हैं। देखो, मान लो कि ये हमारा एक इंसान है, ठीक है। और इसको मैंने बोला कि तुम्हारे पास दो लोग आएंगे, ठीक है। और इस इंसान का काम है कॉफी देने का, ठीक है। कॉफी देने का काम है।
ये बंदा इसके पास पहुंचा, इसने कॉफी बनाने के लिए डाल दिया, ठीक है, क्योंकि कॉफी का इसने ऑर्डर दिया। ये भी बंदा आया, इसको भी कॉफी चाहिए। जब तक इसका कॉफी बन रहा था तब तक इससे बात कर रहा है, अच्छा सर क्या कॉफी कॉफी लीजिएगा, अच्छा कैसा लीजिएगा, पैसा दे दीजिए, तब तक पैसा एक्सचेंज कर रहा है, इसका भी पैसा एक्सचेंज कर रहा है। इसकी कॉफी बनी, इसकी कॉफी इसको वापस कर दी, इसकी कॉफी बन रही है तब तक पैसा ले रहा है, जैसे ही बन गया इसका भी कॉफी वापस कर दी। कल को एक और बंदा आया, ये भी इसके पास जा रहा है कॉफी लेने के लिए, तो इससे भी पैसा ले रहा है, मतलब अब सबको इंटरटेन कर रहा है ना, एक ही बंदा। एक कल को और बंदा आया, ये भी इसके पास जा रहा है कॉफी लेने, तो इसको भी इंटरटेन करने लग गया, है ना। एक और बंदा आया, इसको भी इंटरटेन करने लग गया, ठीक है। एक और बंदा आया, इसको भी इंटरटेन करने लग गया, मतलब सबके काम एक साथ कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा होगा ना कि जब ज्यादा बंदे हो जाएंगे और टाइम बिल्कुल नहीं इसके पास बचेगा, तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा और लगेगा गलत काम करना, उल्टा पुल्टा काम करेगा। अब ये सीपीयू है, इंसान नहीं है, क्या है, सीपीयू है। सीपीयू वही जो आपका जो चिप लगा रहता है ना, इंटेल जिस पे लिखा रहता है, उस सीपीयू की बात कर रहा हूँ, दैट सीपीयू, ठीक है। ये जो सीपीयू है, ये मान लो कि पहला ब्राउजर है जिस पे तुम वीडियो चला रहे हो, ये दूसरा कोई ब्राउजर है जिस पे तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, ये तीसरा कोई ब्राउजर है जिस पे तुम फेसबुक चला रहे हो, ये चौथा कोई ब्राउजर है जिस पे तुम गाना सुन रहे हो, ये पांचवा कोई ब्राउजर है जिस पे तुम फिल्म डाउनलोड कर रहे हो, छठा कोई ब्राउजर है जिस पे तुम अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये सातवां कोई ब्राउजर है जिस पे तुम और भी अलग तरीके कुछ काम कर रहे हो। ये सब एक साथ चल रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये सब एक साथ हो रहा है, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है। कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं कर रहा था ना, पहले गाना सुन लो उसके बाद कुछ करना, ऐसा तो नहीं बोला ना। ऐसा जैसे ही बोलता तैसे ही तुम लैपटॉप को ले जाकर गड्ढे में फेंक आते, ऐसा होगा, फेंको, ऐसा ही हो रहा है, फेंको। अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ऐसा ही हो रहा है, मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। फिर क्यों पढ़ा रहे हो कृष्णा यार तुम, क्या चाहते हो, मेरा लैपटॉप आज फेंकवा देना ही चाहते हो क्या? नहीं, हम ये नहीं करना चाहते, हम समझाना चाहते हैं आपको कि लैपटॉप फेंक दो। चलो, हम समझ गए कि सर एक ही बंदा ये सारे काम कर रहा था, एक ही सीपीयू है। जब दो बंदे आए थे तो एक बंदे को वो 5 सेकंड के लिए इंटरटेन करता था, ठीक है, और दूसरे बंदे को भी 5 सेकंड के लिए। जब तीन बंदे हुए तो जो 10 सेकंड था वो 3-3 सेकंड में बदल गया, है ना। जब चार बंदे हुए तो वही तुम्हारा 2.5 सेकंड में बदल गया। सबको इतना इतना टाइम दे रहा है वो, जल्दी जल्दी, है ना। जब और बंदे हुए तो ये 2-2 सेकंड में सबका बदल गया, ठीक है। जब और बंदे हुए तो 1.5 सेकंड में बदल गया, और बंदे हुए 1-1 सेकंड में बदल गया। एक समय ऐसा है कि इसको टाइम मिल ही नहीं रहा, तो ये क्रैश हो गया, हैंग हो गया। बात समझ में आ रही है? हमारा जो सीपीयू है अलग अलग ऑपरेशन को थोड़ा थोड़ा अपना टाइम देता है, 1-1 सेकंड सबको दे रहा है, किस काम के लिए, उनके काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत तेजी से। लेकिन ये टाइम एक्चुअली ट्रुथ नहीं है, इससे भी छोटा टाइम होता है, माइक्रोन्स में टाइम होते हैं, माइक्रोन सेकंड। बहुत फास्ट स्विचिंग हो रही होती है, सबका काम थोड़ा 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 जल्दी 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 करके खत्म करता है वो। तो आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर जब इसको टाइम दे रहा था तो किसी को और को टाइम नहीं दे रहा था, तो मल्टीटास्किंग हो रही है क्या? ये तो सिंगल टास्क ही एक बार में हैंडल कर रहा है ना, लेकिन इतनी फास्ट तरीके से कर रहा है, इतने कम टाइम में कर रहा है जितने में आपका पलक भी नहीं झपके, उससे भी कम टाइम में ये काम हो रही है। तो आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर रहा है, अब फेंक दो गड्ढे में। कब फेंकोगे? नहीं फेंकोगे? मेरे सामने तो नजर ही नहीं आओगे। तुम बन जाओगे मिस्टर इंडिया और मैं बन जाऊंगा मगाम और बोलूंगा खुश हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से हमारे काम हो रहे हैं। चलो, तो इसको कोड वाइज समझते हैं।
ठीक है। मल्टीटास्किंग को करने के पीछे एक टर्म आता है जिसका नाम है थ्रेड। थ्रेड मतलब रेशा, धागा, कुछ भी कह लो। पतंग उड़ाते हो जो थ्रेड से उड़ाते हो ना। तुम्हें नहीं आता पतंग उड़ाना, तुम्हें क्या आता है? 3 बार पाइथन की क्लास लेना। चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मान, मेरी बात को बुरा मत माना प्लीज, है ना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें दुख पहुंचाऊं, बेइज्जती करना मेरा तो कॉपीराइट। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, इसके साथ भी पता नहीं क्यों लड़कियों की तरह तब से शर्मा रहा है। अच्छा साइड ले लिया उससे, मेरी बेइज्जती अब नहीं होगी, इस पे गया फोकस। तुम क्यों खुश हो? तुमने आज तक मल्टीटास्किंग किया है? कब? मैं बताऊं कब? जब तुम रात को फोन पे बात कर रहे थे 6 6 7 7 8 8 घंटे, और तुम अपना सारे काम भी कर ले रहे थे फोन पे बात करते करते। फोन नहीं कटना चाहिए, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। जब हम व्हाट्सएप पे किसी और से बतिया रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कोई और से बतिया रहे हैं, फेसबुक पे किसी और से बतिया रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग तुम्हारी भाषा में। समझ में आ रहा है सर? आपने किया है ये? तो हाँ कैसे कह रहे हो? क्यों? क्यों नहीं टाइम मिल रहा तुम्हें? ये टाइम मिलना चाहिए। क्या? चलो कोई नहीं, टाइम निकालना, है ना। कल बताना कुछ मल्टीटास्किंग किया कि नहीं तुमने। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से ये सेंस है मेरा कि एक ही इंसान सारे ऑपरेशन हैंडल कर रहा है। जब कभी हम मल्टीटास्किंग कर रहे थे, मतलब लेट्स से हम फोन पे बात भी कर रहे हैं और लेट्स से हम चपाती बना रहे हैं, तो भी हम एक बार में एक ही काम कर रहे थे। हम जब फोन पे बात कर रहे थे तो हम उसकी बात को सोच जरूर रहे थे, तब हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन चपाती से हट रहा था। ठीक है। तो इंसान जैसा मल्टीटास्किंग करता है, उसी तरह कंप्यूटर से मल्टीटास्किंग कराया गया। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग कराने के लिए मशीन से बातचीत करनी पड़ेगी ना। अब पाइथन हमने सीख लिया है ना, तो मल्टीटास्किंग तुम करने लग गए। हाँ तुम लगे इंस्टाग्राम फेसबुक और लिंक्डइन सब पे बतियाने लोगों से। और मैंने पूछा कौन है, तो मम्मी पापा से कह रहे हो कोई नहीं। और जिस दिन पता चला उस दिन मम्मी पापा ने सबने मिल के हाथ अपना साफ किया तुम पे। तुम बड़े खुश हो क्यों? नहीं बताओगे? हो गया साफ तुम पे? नहीं। तो मल्टीटास्किंग पाइथन में कैसा होता है उसको देखते हैं। तो हम थ्रेड की बात कर रहे हैं। थ्रेड क्या होता है? तो थ्रेड को समझने से पहले हम समझेंगे कि क्या थ्रेड करता है। अब हम मल्टीटास्किंग को समझते हैं, तो उससे पहले हम थ्रेडिंग के बारे में समझ ले थोड़ा। थ्रेडिंग क्या होती? ठीक है। मान लो ये एक बैंक है ना, और बैंक थ्रेडिंग से पहले एक और टर्म है जिसको कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? प्रोसेस। ठीक है। अभी मैं तुम लोग को ये दोनों कॉन्सेप्ट दिखाता हूं जो तुम लोग ने नहीं देखे। आप लोग के मशीन में एक टास्क मैनेजर होता है जो सभी तरह के ऑपरेशन को हैंडल कर रहा है। जितनी भी सर्विसेज एक्टिव हैं अभी, जैसे फायरफॉक्स, गूगल कोलैब, गूगल चल रहा है, जुपिटर चल रहा है, टास्क मैनेजर खुद चल रहा है, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, देखो चल रहा है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर चल रहा है, जूम मीटिंग चल रहा है, इतने सारे प्रोसेसर चल रहे हैं। तो ये टास्क मैनेजर उन सभी को देखते रहता है कि कितना सीपीयू कंजम्पशन कर रहा है। सीपीयू मतलब वही तुम्हारा मेमोरी, सीपीयू, है ना। और मेमोरी क्या होती है? मेमोरी यानी कि रैम की बात होगी, कौन कितना रैम यूज कर रहा है। डिस्क साइज,
उसी तरह से नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट का कौन यूज करता है, जूम मीटिंग कर रहा है, देखो 1.4 Mbps की स्पीड, ठीक है, बाकी कोई आपका डिवाइस इंटरनेट का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है जीपीयू, जीपीयू का यूज कर रहा है जूम मीटिंग 13.2%, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा यही हमारा पावर में हाई कंजम्पशन कर रहा है, पावर कंजम्पशन में सबसे ज्यादा यही है जूम जो हाई कंजम्पशन कर रहा है पावर का। और पावर यूसेज है आगे करके बहुत सारी चीजें हैं, और ये सब इनएक्टिव पड़े हुए हैं, इनको कभी मैंने यूज नहीं किया, जब यूज करूंगा तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। अब देखो परफॉर्मेंस में आके ये प्रोसेसेस दिखा रहा है ना, प्रोसेसेस, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको थ्रेड दिख रहा है, थ्रेड, चलो मैं दिखाता हूँ, ये थ्रेड दिख रहा है आप लोगों को, और थ्रेड से पहले प्रोसेस दिख रहा है ना, इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया सर, क्या समझ में, बस इतना ही समझ में आया है, मासूम है यार तुम, बेइज्जती हो जा रही है तुम्हारे, बताओ इसलिए भाग रहे हो इधर उधर है। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। तो प्रोसेस जो है, मान लो कि मैंने एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड स्टार्ट किया, जब एमएस वर्ड स्टार्ट करा मैंने, तो उसके अंदर मैंने लिखा दिस इज ए कृष्णा। जब मैंने लिखा दिस इज ए कृष्णा, तो एमएस वर्ड में एक ग्रामर और स्पेलिंग चेकर था, जिसने इसको मार्क किया, बोला कि ये गलत लिख रहे हो। तो एमएस वर्ड एक प्रोसेस है, एमएस वर्ड क्या है, एक प्रोसेस है, और उसके अंदर एक थ्रेड था जिसने इसको चेक करा था। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल काम को करने के लिए छोटे छोटे थ्रेड होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस जो चल रहा था एमएस वर्ड, उसके अंदर एक छोटा काम करना था स्पेलिंग चेक करने का, वो एक थ्रेड कर रहा था। हाँ समझ में आ रही है, इसीलिए प्रोसेस की काउंटिंग आपको कम दिख रही है और थ्रेड की काउंटिंग ज्यादा दिख रही है। अब इस बात को ठीक से समझते, ये चीज हम समझ गए। ये एक बैंक है, इस बैंक का नाम है राम भरोसे बैंक, ठीक है। ये राम भरोसे नाम की कंपनी में, कंट्री में है खुला हुआ, ठीक है। और इस बैंक को हम मान लेते हैं एक प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे काउंटर्स बनाए गए। मैं इस बैंक में आया और मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवा के कुछ पैसे सबमिट करने थे, और मैं बाहर निकल जाना था बैंक, ठीक है। तो मैं इस बैंक पे, इस काउंटर पे आया, इस काउंटर पे मुझे बताया कि आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करके इसको यहाँ लेके जाओ और सबमिट कर दो। इसने बोला कि ठीक है, सबमिट करने के बाद एक स्लिप ले लो, फिर उसको लेके कहाँ चले जाओ, इस काउंटर पे चले जाओ, यहाँ पे एक इनिशियल कैश सबमिट करना पड़ता है जिससे बैंक एक्टिव होगा। जब मैंने यहाँ पे कैश सबमिट कर दिया, इसने एक स्लिप देके मुझे आगे भेजा, बोला यहाँ से अपना पासबुक और क्रेडिट कार्ड ले लो। और जब ये सब हो गया तो मेरा बैंक खुल चुका था, मैं बैंक से बाहर आ गया। तो इस प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड थे, थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड थ्री, थ्रेड, मतलब इनमें से एक भी थ्रेड अगर ना काम करे तो प्रोसेस पूरा का पूरा ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेस की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो थ्रेड होती है। लेकिन ये तो बात गलत है सर, अभी आपने दिखाया टास्क मैनेजर, मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। अभी आपने क्या दिखाया, टास्क मैनेजर, और तुमने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, बोलो अब।
चलो चलते हैं, खुल गया टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस के अंदर आए और जब हमने देखा कि सर प्रोसेस ठीक था, हैंडल थ्रेड ठीक था, ये हैंडल क्या है, हैंडल उससे भी छोटे छोटे ऑपरेशन, ठीक है। एक थ्रेड के अंदर उसका सबसे छोटा यूनिट हैंडल होता है, लेकिन हम थ्रेड तक ही बात करेंगे, ठीक है। जब आप एक पाइथन का कोड चलाते हो तो प्रिंट लिखते हो हेलो वर्ल्ड 2 बार और शिफ्ट एंटर करते हो तो दोनों चल जाता है, कौन चला रहा है उसे? तो आप बोलोगे इंटरप्रेटर, मैं बोलूंगा इंटरप्रेटर को कौन चला रहा है, तो आप क्या बोलोगे? थ्रेड चला रहा है। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड तो बन ही जाता है सर, और वो थ्रेड क्या काम करता है? इंटरप्रेटर को चलाने का, और इंटरप्रेटर क्या करता है? सब कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू को समझाने का और आउटपुट लेके आने का, ये तो करता है। और ये काम एक एक करके होता है। क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? अब होप सो ये सब समझ में आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है। तो अब इसी काम को हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोचेंगे अब, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिखा, दिस इज कृष्णा। और जब चलाया तो ये दोनों चल गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज, अच्छा, 2/0, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब हमारा थ्रेड चल रहा था तो उसने प्रिंट को रीड किया, मेन थ्रेड, एक थ्रेड बनता है उसको मेन थ्रेड कहते हैं, उसने इसको चलाया, ये नॉर्मल चला, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। फिर दूसरी बार थ्रेड चला, इसने दिस इज कृष्णा को चलाया, आंसर आ रहा है। जब यही थ्रेड यहाँ पे गया तो जीरो डिवीजन एरर आया, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि उसका नंबर नहीं आता। कुछ ऐसा समझो, दो लोगों में जीरो चॉकलेट बांट दो, चॉकलेट ही नहीं है तो बांटूंगा कहां से, ये डिफाइंड है। दो लोगों में जीरो चॉकलेट बांटो, डिफाइंड कर पा रहे हो उसे? मैं बोलूंगा खा लो पिज्जा, है नहीं, खा लोगे? नहीं खा पाओगे। अब ये मत दिमाग लगाना ऑर्डर करके खाऊंगा, है ही नहीं पिज्जा, दुनिया में ही नहीं है, ठीक है। कल को तुम कोई ऐसा खाना खाना चाहते हो जो दुनिया में ही नहीं है, मैं बोलूंगा खा लो, खा लोगे? फिर तो ऑर्डर भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात? उसके बाद तो उसके बाद ये कोड क्यों नहीं चला सर, इसके साथ आकर क्या जाती होगी कि इसको चलाया ही नहीं गया? मैंने बोला जो मेन थ्रेड था, जो इसको चला रहा था, इसको चला रहा था, इसको चलाने गया तो एरर आ गया। इसके बाद थ्रेड कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं, तो अब वो एरर देके बंद हो जाता है, आगे कुछ चलाता ही नहीं, इसीलिए थ्रेड ने इसको नहीं चलाया। तो इसमें इसकी क्या गलती है? सिंटैक्टिकली तो बिल्कुल सही है ना, ये चलना चाहिए था, क्यों नहीं चला? तो थ्रेड तो एक ही था ना सर, वो तो कंफ्यूज हो गया, इसलिए नहीं चला। तो अब अगर एक थ्रेड होगा जो कि मेन थ्रेड है, अगर वही पूरे कोड को चलाएगा तो हमारा कोड हो सकता है ऐसे ही क्रैश कर जाए। तो अब इन कामों को हम तोड़ तोड़ के अगर चलाने की कोशिश करें तो एक थ्रेड भले ही खराब हो जाए, एरर आ जाए, बंद हो जाए, बाकी सब थ्रेड तो अगला काम कर ही देंगे, कर देंगे ना। तो हम मेन थ्रेड को छोटे छोटे थ्रेड में बांट देंगे, मेन थ्रेड को छोटे छोटे थ्रेड में बांट देंगे और सबको बता देंगे कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें किसको देखना है। मान लो वैसे ही तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी में, अच्छा तुम्हें तो काम नहीं कह सकते, तुम तो शादी करने बैठे हो ना, तुम्हारे भाई को बोल दे कि देख भाई, अगर ठीक से सबको खाना नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं है। और तुम्हारा छोटा भाई डर गया और उसने अपने सारे दोस्तों को यानी कि छोटे छोटे थ्रेड को बुला के ले आया, आओ तुम गोलगप्पे सर्व करोगे।
तुम चाट बनाओगे, तुम खाना सर्व करोगे, तुम प्लेट सर्व करोगे। मेन थ्रेड कौन है अभी भी? पापा है, पापा, जिनका खौफ है। अगर उनमें से एक भी थ्रेड काम करना बंद करेगा तो मेन थ्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब काम चल रहे हैं अलग अलग थ्रेड की मदद से, है ना। तो पूरा प्रोसेस नहीं रुकेगा। अब एक ऐसा सिनेरियो सोचो जिसमें तुम्हारे पापा ने बोला सबको खाना खिलाना है, गोलगप्पे चाट तुम्हें ही खिलाना है, वो बंदा दो तीन बंदों को खिला खिला के ही थक के मर जाए, इतना काम कैसे हैंडल करेगा वो? तो एक सिंगल थ्रेड की ये बात नहीं थी। अगर ज्यादा लोग आ गए तो फिर वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा ऑपरेशन, और फिर वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे ही बोलेगा अब मेरे साथ नहीं हो रहा तो मार ही दो, छोड़ो हटाओ। अपने डैड को क्या बोलेगा, तुम मार दो छोड़ो हटाओ, अब आगे बात ही नहीं करनी मुझे। अगर उस लड़के के दोस्त नहीं होते तो वो ऐसा कह देता, लेकिन छोटे छोटे थ्रेड थे उसके पास, तो सब काम अच्छे से चल गया। उसमें से एक थ्रेड रुक गया, उसको हटा के दूसरे को बैठा दिया वहां। मतलब पूरा प्रोसेस नहीं बंद हुआ कभी, है ना। तो हम मेन थ्रेड को स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे थ्रेड में, और उससे अलग अलग काम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो किसी थ्रेड में कोई समस्या आ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हम हैंडल करेंगे, है ना। पूरा प्रोसेस नहीं बंद होना चाहिए, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीटास्किंग। इसमें एक ही मेन थ्रेड है, वो मल्टीपल काम करा और सबको थोड़ा 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 वक्त दे रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक पाइथन में पैकेज बनाया गया है जिसका नाम है, मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम है थ्रेड। तो फ्रॉम, अब हमने पैकेज सीख लिया है, तो फ्रॉम थ्रेडिंग, थ्रेडिंग मॉड्यूल है ना, देखो मॉड्यूल लिखा है उसके सामने। इंपोर्ट क्या करोगे, एक थ्रेड नाम का क्लास है इसके पास, देखो क्लास लिखा हुआ है ना थ्रेड के आगे, बस इसको कॉल कर लिया, कॉल कर लिया। अब क्या करोगे, अब इस थ्रेड नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितने मर्जी उतने, है ना, जितनी मर्जी उतनी क्लास बनाओगे। तो मैं T1 नाम का एक, सॉरी, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस क्लास का, थ्रेड क्लास का जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो T1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इक्वल टू क्या, इसको असाइन कर दूंगा, थ्रेड। ठीक है। उसी तरह से T2 नाम के थ्रेड को भी बनाऊंगा उसी क्लास की मदद से। ठीक है। लेकिन इसको काम तो बताया ही नहीं गया, और किसको ये टारगेट करेगा, मैंने बोला अभी बताता हूं। यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन का नाम है, लेट्स से, इंट्रो या हाय, ठीक है। इंट्रो ही कर लो, इंट्रो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ बताना है इसमें। फंक्शन बनाना आता है हमें, किसको दिक्कत तो नहीं है फंक्शन बनाने में। इसमें मैं अपना नाम लिखूंगा, क्या नाम लिख दूंगा, आई एम कृष्णा। ये पहला हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। डेफ करके मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, उसमें मैं डिवाइड करूंगा, तो डिव नाम का फंक्शन बनाऊंगा। और इसके अंदर देखो, अगर मैंने 2 को फिर से 0 से डिवाइड किया तो ये एरर आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा एरर। यहां नहीं आएगा, जब चलेगा तब आएगा, रन टाइम एरर। दो तरह के एरर बताया था ना मैंने, एक कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। तो कंपाइल टाइम में अगर तुमने ये ब्रैकेट नहीं दिया तो एरर बन जाएगा, लेकिन रन टाइम में जब ये फंक्शन चलेगा कब एरर होगा, ठीक है। जब इसको कॉल किया जाएगा डिव को तब एरर आएगा, है ना। एक और फंक्शन है जिसका नाम है हेलो, है ना। और यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको तुमने चला लिया, 3 फंक्शन बना दिए, ठीक है। अब इन तीनों काम को तुम्हें चलाना है, तो कैसे चलाओगे, तो ये तुमने थ्रेड बनाए हैं, इन थ्रेड को तुम्हें टारगेट देना पड़ता है। देखो इसमें टारगेट दिख रहा है,
इसके अंदर कर्सर ले जाके शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, शिफ्ट और टैब को। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। इसमें एक टारगेट है, टारगेट दिख रहा है, तो आपको भी यहाँ पे टारगेट क्या करना है, सेट करना है। और उस टारगेट को पहला काम देना है, यानी कि इंट्रो नाम का फंक्शन को चलवाना है। ठीक है, क्लियर है। अब इस इंट्रो नाम के फंक्शन को भी कुछ नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। मान लो इंट्रो नाम का फंक्शन को कुछ नाम दो तो दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं नाम नहीं दे रहा हूं, बस टारगेट कर रहा हूं कि चलाना, मतलब T1 थ्रेड किसको चलाएगा, इंट्रो को। ठीक है, T2 थ्रेड डिवाइड को चलाएगा, टारगेट, टारगेट। और किसको चलाएगा, डिव को चलाएगा। ठीक है, T3 थ्रेड किसको चलाएगा, T3 थ्रेड टारगेट जो है यहाँ पे हेलो है, हेलो को चलाएगा। ठीक है, बस इतना कर देना, काफी नहीं। कुछ हुआ नहीं हुआ ना। इन थ्रेड को स्टार्ट भी करना पड़ता है, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक चलेगा कैसे भाई, थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है। अब जो मेन थ्रेड है, जो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड बनता है जिसकी मदद से हमारा कोड चलता है, उसको मेन थ्रेड कहते हैं। अब जो मेन थ्रेड है वो तो बाय डिफॉल्ट चलता है, लेकिन उसको स्टार्ट कर दिया गया है शुरू में, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट रखा गया है उसको। इनको हमें स्टार्ट करना पड़ता है ऐसे टारगेट बता बता के। ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी कि एक क्लास जो है थ्रेड। अच्छा, क्लास मैंने बोला था ना, क्लास का जो इनिशियल होता है कैपिटल होता है, लेकिन पाइथन वाले भूल गए थे। डेटा टाइप में क्लास बना रखा है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, उसका कैपिटल लेटर, इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं रखा है। यहाँ पे देखो, जब उनको एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी पढ़ेंगे आगे चल के, एक्सेप्शन हैंडलिंग से याद है तो उन्होंने चीजों को कैपिटल लेटर में बनाना स्टार्ट किया, क्लास के नाम को कैपिटल रखना स्टार्ट किया, तो थ्रेड भी कैपिटल लेटर में रखा गया, क्लास का नाम कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, जब तुमने ये बना लिया, टारगेट दे दिया, तो अब इनको स्टार्ट भी करना होता है, तो T1 डॉट टैब प्रेस करोगे तो स्टार्ट तुम्हें पता चलेगा। इसके अंदर है एक फंक्शन जिसको मेथड कहते हैं। ठीक है, T2 को तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबको स्टार्ट करना पड़ेगा, सब करो। T3 को स्टार्ट करना पड़ेगा, करो और चलाओ। क्या हो गया सर ये, देखो ध्यान से समझो। थोड़ा मैं छोटा कर लूं इसको, दिख रहा सबको, यहां ध्यान से देखो। इस T1 थ्रेड ने, इस T1 थ्रेड ने, इस T1 थ्रेड ने किसको टारगेट किया था, इंट्रो को। इंट्रो चला है, देखो सॉरी, इंट्रो कहाँ गया, इंट्रो चला है, कहाँ है इंट्रो, इंट्रो ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर रह गया। एक काम करता हूँ मैं, इरेज करता हूँ, फिर से इसको स्क्रॉल अप करता हूँ। ठीक है, इतना सबको दिख रहा है। इस T1 थ्रेड ने किसको टारगेट किया था, इंट्रो को। तो T1 थ्रेड ने किसको चलाया, इंट्रो को। इंट्रो के अंदर क्या था, आई एम कृष्णा चला। इस T2 थ्रेड ने किसको चलाया था, डिव को। डिव को जब गया ये चलाने, तो डिव में क्या हो रहा है, एक नंबर जीरो से डिवाइड हो रही है, जो कि अनडिफाइंड है। जीरो डिवीजन एरर था, जीरो डिवीजन एरर आया है, देखो यहाँ पे एरर आ गया है। तो वो तो थ्रेड खत्म हो गया ना, खराब हो गया, एरर आ गया, बंद हो गया उसी समय। लेकिन T3 थ्रेड ने किसको टारगेट किया था, हेलो को। इसको देखो, इसको चलाया गया है, हमारा देखो हेलो वर्ल्ड आया कि नहीं आया। तो अब जिस थ्रेड में खराबी थी वही थ्रेड रुका, सब कुछ नहीं रुक गया, है ना। बिना इस थ्रेड के बनाते ना तुम, और ऐसे लिखते इसी ऑर्डर में, पहले इंट्रो फिर डिव फिर हेलो, तो इंट्रो तो चलता है, डिव नहीं चलता, हेलो नहीं चलता, क्योंकि मेन थ्रेड चलाता सबको। अब तुमने अलग अलग थ्रेड बना के अलग अलग टारगेट को हिट कर दिया, तो एक भी थ्रेड खराब हुआ तो उस प्रोसेस के लिए सिर्फ खराब हुआ। जैसे डिव के लिए थ्रेड खराब हो रहा है तो डिव बस नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, समझ में आ रही बात ये, किसको नहीं समझ में आया पूछो।
नहीं आया समझ में? पैसे आने वाले हैं आज, आज पैसे आने वाले हैं हाथ में। बहुत खुजली कर रहा है हाथ, है ना? अच्छा है, आ जाए तो क्या करोगे पैसे का? घूमने जाओगे कहाँ? मंदिर? कौन सी शताब्दी में थे तुम? कहाँ से रिलीज हुए हो तुम? मंदिर कौन जाता है? कितने साल के हो? बहुत अच्छे संस्कार है तुम्हारे घर पे, सच में। मंदिर कौन जाने को कहता है? हम नहीं कहते, हमारे संस्कार ऐसा नहीं है। चलो, मंदिर जाओ, अच्छी बात है। मैंने डिसाइड किया है 40 के बाद, अभी नहीं। अभी हमें कहीं और जाना है, पाइथन की दुनिया में। ठीक है, चलो पाइथन की दुनिया में चलो। जब हम दुनिया से थक हार जाएंगे, पैसे कमा के तृप्त हो जाएंगे, तो बोलेंगे चलो अब मंदिर चलते हैं। कभी भी मर सकते हैं। हाँ, एक स्मोकर ज्यादा दिन तक नहीं जी सकता, तुम्हें लगता है ना ऐसा? वो जवान ही रहता है जिंदगी भर, क्योंकि बुढ़ापा उसका आता ही नहीं कभी। चलो आगे देखते हैं। अब तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वो सुनो। कभी भी एरर कोड में नहीं आता, थ्रेड में आता है।